गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके अच्छा लगे तो वीडियो को फिर शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, एनीवेज आइए पहले देखेंगे कि हम लोगों को आज देखना क्या है। ये लेक्चर है सीबीएसई वाला पीरियड, सीबीएसई क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम लोग। चलिए आइए देखते हैं। मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि आपको करना क्या है। मेरे लेक्चर को पूरा सुनना है आपको ध्यान से पहले, उसके बाद तब फिर बैठ सेकेंड टाइम फिर उसको चलाइएगा। इसी वीडियो को सेकेंड टाइम प्ले कीजिएगा और बैठ करके सारे क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। हालांकि इन सब का आंसर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अटैच कर दूंगा मैं, लेकिन आपको उसमें से देख करके आंसर नहीं लिखना है, पहले खुद से आंसर लिखनी है। उसके बाद तब फिर आप पीडीएफ से मिलाएंगे कि आप कितना सही लिखे हैं कितना गलत। ये बेस्ट तरीका है खुद को एसेस करने का, अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने का। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन आंसर नहीं भी करते हैं तब भी ये बहुत बढ़िया नहीं है आपके लिए, या फिर आप देख करके कहीं से उतार लेते हैं, ये भी बढ़िया नहीं है आपके लिए। क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप आसानी से 200-400 वर्ड अगर कोई कहे लिखने के लिए तो आप लिख पाए। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अबाउट एम हैमिल। मैं अगर आपसे कहूं कि से समथिंग अबाउट एम हैमिल, आप क्या कहोगे? एम हैमिल इज वॉज में या प्रेजेंट में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आप अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में हो तो आप आंसर भी प्रेजेंट में देना, क्वेश्चन अगर पास्ट में हो तो आप आंसर भी पास्ट में देना। आप क्या लिखोगे कि एम हैमिल वाज अ क्रैंकी टीचर, ही वाज वेरी पंक्चुअल एंड ही वाज अ ग्रेट पैट्रियोट ऑफ हिज कंट्री। मतलब अपने देश से बहुत प्यार करते थे। वाज अ ग्रेट पैट्रियोट एंड ही लव्ड हिज लैंग्वेज वेरी मच। ओके, चलिए फिर आप लिखेंगे कि टेम्पटिंग फ्रेंच, व्हाट वर द थिंग्स व्हिच वर टेम्पटिंग फ्रेंच टू स्टे आउट। मैंने आपसे कहा था कि बताया था कि उस दिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो टेम्प मतलब ललचाना, अपनी ओर आकर्षित करना। जो क्या सब चीजें थी जो फ्रेंच को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, जो उसको स्कूल जाने से रोक रहा था। मैंने आपसे बताया था कि द वेदर वॉज वेरी वार्म। वेदर कैसा था? तो वार्म था, मतलब थोड़ा सा गर्म था वेदर। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। हालांकि ये सब बहानेबाजी होता है, चिड़िया है तो चहचहाएंगी ही, लेकिन वो भी उसके लिए क्या था? टेम्पटिंग था, उसे रोक रहा था। फिर मैंने आपसे कहा था द प्रशियन आर्मी वर ड्रिलिंग। प्रशियन आर्मी क्या कर रही थी? ड्रिल कर रही थी, मतलब परेड कर रही थी। दीज वर द थिंग्स व्हिच वर टेम्पटिंग फ्रेंच टू स्टे आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज देयर एट टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास क्या था? तो आप क्या कहेंगे कि देयर एट टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड, व्हाई वर दे स्टैंडिंग देयर। एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई वर दे स्टैंडिंग देयर, वो क्यों लोग वहां पे जुटे थे। तो फिर आप कह सकते हैं कि देयर वाज अ मैसेज, देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच जर्मन इन प्लेस ऑफ फ्रेंच इन फ्रांस। फ्रेंच की जगह पर फ्रांस में अब क्या पढ़ाना था? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना था। कहां से ऑर्डर आया था? तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन से आया था मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीन एट स्कूल, व्हाट वाज द डिफरेंट सीन एट स्कूल व्हेन ही अराइव्ड। कौन जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो क्या सीन अलग था? इट सीम्ड लाइक अ संडे मॉर्निंग। संडे की सुबह की तरह लग रहा था बिल्कुल। देयर वाज कंप्लीटली पीस, देयर वाज नो हसल बसल साउंड, देयर वाज नो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क और बेंच, देयर वाज नो साउंड ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स देयर लेसन। स्टूडेंट्स जो लेसन अपना याद करते थे, पुटिंग देयर बोथ ऑफ द हैंड्स ऑन देयर ईयर्स, कानों पे दोनों हाथ रख करके याद करते थे, ये सब कुछ भी नहीं था उस दिन। कैसा था? बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल शांत था उस दिन। ये कंप्लीटली डिफरेंट था बाकी दिनों के कंपैरिजन। फिर क्वेश्चन उठता है कि व्हाट वाज द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास एट दैट डे व्हिच कॉज्ड फ्रेंच नॉट टू गो टू स्कूल। जो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, स्कूल क्यों? उस दिन क्या पढ़ाई होने वाली थी? तो दैट डे देयर वाज पार्टिसिपल टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास। पार्टिसिपल डिस्कस होने वाला था। एंड एम हैमिल वाज अबाउट टू आस्क क्वेश्चंस टू फ्रेंच। फ्रेंच से क्वेश्चन पूछने वाले थे कौन? एम हैमिल। थिंग्स दैट मेड द डे डिफरेंट, वो सब चीजें बताइए जो उस दिन को क्या कर रहा था? डिफरेंट बनाया था। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा अगर लास्ट सेशन जो लेक्चर मैंने लिया था इस चैप्टर का, तो मैंने आपसे बताया था कि व्हाट वर द थिंग्स व्हिच मेड द डे डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्डिनरी डेज। बाकी ऑर्डिनरी डेज से कैसे इस दिन को अलग बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं, देयर वाज क्राउड एट टाउन हॉल, द डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम ऑर्डिनरी डेज। द फर्स्ट वन, देयर वाज अ क्राउड एट टाउन हॉल। टाउन हॉल में क्या था? क्राउड था, भीड़ थी। दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। When he arrived school, जब वो स्कूल पहुंचा तो देयर वॉज कंप्लीटली साइलेंस, पूरा सन्नाटा था, एकदम शांत से बैठे हुए थे लोग, है ना। द थर्ड वन, when he opened the door, M. Hamill asked very politely and gently that my dear boy please come and go to your seat। जो कि ऑर्डिनरी नहीं था, जनरल ऑर्डिनरी डेज में ये सब नॉर्मल बिहेवियर नहीं था एम का, पीटते थे जब वो लेट पहुंचता था। तो
M. Hamel was wearing his special dress which he generally wore on special days, prize days or investigation or inspection days. जब इंस्पेक्शन हुआ करता था या फिर प्राइज डेज हुआ करते थे तभी वो उस ड्रेस को पहना करते थे, है ना. एंड द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग वाज at the back of the class on the last bench which were generally vacated, जो खाली हुआ करता था, आज उस पर जो ओल्ड पीपल हैं, काफी ओल्ड एज पीपल हैं, जो गांव के इंटेलेक्चुअल्स हैं, कंट्रीमैन हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो लोग बैठे हुए हैं. दे वर देयर टू शो देयर रिगार्ड एंड दे वर वेरी मच थैंकफुल टू एम हैमिल फॉर हिज सर्विस ऑफ लास्ट 40 years. पिछले 40 सालों से जो उन्होंने सर्विस दिया था अपना, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे. कौन? तो वो इंटेलेक्चुअल्स जो कि बैठे थे लास्ट बेंच पर. मोस्ट स्ट्रेंज इंसिडेंट, जो मोस्ट स्ट्रेंज क्या था इंसिडेंट, तो यही था मोस्ट स्ट्रेंज इंसिडेंट की लास्ट बेंच जो कि जनरली खाली हुआ करता था. क्लासरूम में गांव के लोग क्यों बैठेंगे, लेकिन वो बैठे हुए थे. दैट वाज द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग. फिर है कि पीपल सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, जो लोग बैठे हुए थे वहां पे क्यों बैठे हुए थे, तो मैंने आपको बता दिया. दे वर देयर टू शो देयर रिगार्ड एंड दे वर वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर एम हैमिल फॉर हिज सर्विस ऑफ लास्ट 40 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ओल्ड हाउसर डूइंग. ओल्ड हाउसर एक आदमी था वहां पे, जो लास्ट में बैठा हुआ था उसी में से एक आदमी था जो कि अपना एक प्राइमर बुक बोलते हैं. जैसे हिंदी में हम लोग के टाइम में एक हुआ करता था मनोहर पोथी, जो बहुत छोटे थे, मतलब इतने छोटे तो नहीं, कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, लेकिन हाँ फिर भी जब बहुत छोटे थे तो मनोहर पोथी आता था. वैसे ही इंग्लिश में आप लोग सुने होंगे गुड इंग्लिश, हाँ, जो प्राइमरी बुक होता है, जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें. तो वही फ्रेंच लैंग्वेज का अपना प्राइमर रखे हुए था, बा बे बू ऐसे ही करके कुछ अपना पढ़ रहा था, रीड कर रहा था उसको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एम हैमिल रिएक्शन टुडे. एम हैमिल का रिएक्शन कैसा था जब वो क्लासरूम में पहुंचा, जब अपना वो डोर ओपन करता है तो फिर उसको क्या दिखता है, रिएक्शन कैसा होता है एम हैमिल का. तो बाकी दिन का तो रूटीन होता है कि स्केल जो रहता है स्टिक, उससे वो एकदम देते हैं उसको खाने लायक, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है. आज बड़े प्यार से बोलते हैं कि ओ माय डियर बॉय प्लीज कम एंड गो टू योर सीट, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने जा रहे थे. एक्सप्लेन द कैरेक्टर. एम हैमिल का कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो आप जो भी बातें मैंने आपको बताया उसी सब बातों को लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे आप, है ना. ही वॉज अ क्रैंकी टीचर, ही वॉज वेरी मच सिंसियर, ही वांटेड हिज स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रेंच वेरी वेल बिकॉज फ्रेंच इज द नेशनल लैंग्वेज एंड यू कैन से मदर टंग ऑफ देयर कंट्री. फ्रांस के लिए तो मदर टंग वही हुआ ना. वो चाहते थे कि बच्चे सीखे. ही वॉज अ पैट्रियोट, देशभक्त थे, है ना. And he thought his language, means French language, was the most amazing and most cool language in the world. So next question है आपका, explain when the people are enslaved. एक बड़ा ही important, बड़ा ही simple सा एक statement है, when people are enslaved. बच्चे जरा ध्यान से देखना क्योंकि ये literature है, literature grammar से अलग होता है. When people तो ऐसे ही plural हो जाता है, उसके पहले a लगाने का क्या मतलब था. When people are enslaved इसका मतलब है when the people of a country, when the people of a country, of a state, of a area, मतलब of an area, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात हो रही है. पर्टिकुलर प्लेस इससे डिनोट हो रहा है और पीपल तो उस जगह के जो लोग होंगे उसको डिनोट कर रहे हैं. क्या क्या पढ़ाया गया उस दिन, मैंने आपको बताया कि पहले जो है ग्रामर की क्लास होती है ना. फिर उसके बाद फिर राइटिंग कराया जाता है फ्रेंच में, उसी लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या डिस्कस किया जाता है, मैंने आपसे बताया था कि लास्ट में जो है कुछ हिस्ट्री बताई जाती है लैंग्वेज के बारे में. मीनिंग ऑफ वाइव ला फ्रांस, ये भी मैंने आपसे बताया था. वाइव ला फ्रांस का क्या मतलब है, तो वाइव ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग एम हैमिल वर्क हियर. कितने सालों से वो काम कर रहे हैं, तो ही वाज वर्किंग देयर फॉर लास्ट 40 years. नेक्स्ट है हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रेन नॉट लर्निंग फ्रेंच. कौन रिस्पॉन्सिबल था फ्रेंच नहीं सीखने के लिए. Who were responsible for children not learning French. बच्चे फ्रेंच नहीं सीख रहे थे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था. तो अकॉर्डिंग टू एम हैमिल not only children but he himself and the parents of the children were also responsible for the children not learning French. उनके हिसाब से बच्चों के साथ साथ वो खुद और उन बच्चों के माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल थे कि बच्चे फ्रेंच नहीं सीख रहे थे. क्यों, वो खुद को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं. कैसे, तो he says he generally used to give the children holidays, declared holiday without any reason. वो बिना किसी रीजन के हॉलीडे डिक्लेयर कर देते थे. He often asked his students to water the plants. He often asked his students to go for fishing with him.
वो कहते थे कि चलो मेरे साथ मछली पकड़ने चलो आज पानी पटाते हैं गार्डन में, है ना, फूलों को पानी देते हैं, इस तरह करके, या फिर कोई रीज़न नहीं ऐसे ही डिक्लेयर कर दिए छुट्टी कि जाओ आज छुट्टी, आज नहीं पढ़ाएंगे, करते हैं ना टीचर लोग बहुत सारे करते हैं कि चलो जी आज छुट्टी है, जाओ आज कल से आना तुम। फिर माँ बाप के बारे में कहते हैं कि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रन नॉट लर्निंग फ्रेंच, कि इन प्लेस ऑफ सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल दे सेंड देम टू वर्क। क्या करते हैं माँ बाप कि पढ़ने के बदले बच्चे को काम पे लगा देते हैं, या तो फैक्ट्री में भेज देते हैं काम करने के लिए, या फिर फील्ड में खेतों में काम करने के लिए भेज देते हैं। इस तरह से वो कहते हैं कि वो भी रिस्पॉन्सिबल है और बच्चों के माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल है। What was the order come from Berlin? बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? There was an order from Berlin to teach German in France in place of French. फ्रेंच की जगह पर क्या पढ़ाना था? तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एक्सप्लेन इन वन लाइन लोकेशन ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम का लोकेशन बताना था, ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं कहीं से भी, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि गार्डन, उनकी खिड़की के जस्ट सामने गार्डन था। ये बताने का मकसद था मेरा इस क्वेश्चन में कि उनकी खिड़की के सामने क्या है, तो गार्डन है। बस इतना ही याद रखिएगा कि व्हाई वर द कंट्रीमैन सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि टू शो द रिगार्ड फॉर हिम, उनके लिए एक रिगार्ड, और लोग बताना चाहते थे कि दे वर वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर एम हैमिल फॉर हिज सर्विस ऑफ लास्ट 40 years। हाउ इज द फ्रेंच लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एम हैमिल? मैंने ये भी बताया आपको कि मोस्ट लॉजिकल, most lovable and very beautiful language in the world। Why were all sad in the classroom? लोग क्लासरूम में sad क्यों थे? तो they were in a deep sorrow because they knew that from tomorrow onward there will be no more classes of French। फ्रेंच की कोई क्लास नहीं होगी कल से, है ना, सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did French not want to go to school that day? उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था फ्रेंच? क्योंकि उस दिन क्वेश्चन पूछा जाने वाला था पार्टिसिपल पे, और उसे पार्टिसिपल का ABC भी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the thunder clap to him when he listened when M. Hamel stands and says this is the last lesson of French I am going to deliver। जैसे ही M. Hamel कहते हैं कि ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड there will be classes of German in place of French because there has an order come from Berlin to teach German in place of French। जैसे ही ये बात सुनता है उसके लिए ये थंडर क्लैप होता है, मतलब बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है उसके सामने और अंधेरा छा जाता है। वो बिल्कुल क्या हो जाता है, क्या कह सकते हैं उसको, कि इतना दुखी हो जाता है अंदर से, उसके मन में अजीबोगरीब सवाल उठने लगते हैं कि अरे यार मैंने तो अभी सीखना शुरू ही किया है, अभी तो मुझे कुछ आया ही नहीं, अभी तो मैं कुछ सीख ही नहीं पाया, अभी तक कहाँ कुछ सीखा हूं मैं, अभी तो शुरुआत है सिर्फ, अभी तो मैं कुछ सीख ही नहीं पाया अभी तक, ऐसे कैसे होगा। ये सब सारी बातें आती है, दुखी हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आप लोग इसकी फेयर बना लेंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद तब फिर आप लोग PDF जो अटैच होगी इसके डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उससे अपने आंसर को मैच करेंगे, असेस करेंगे कितना सही लिखा है आपने, कितना गलत लिखा है, और जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चे, इंग्लिश प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।